डाइन का इंतकाम, अननोन राइटर, एपिसोड नंबर 1। हाँ, मैं एक रिवाइन हूँ, इस दुनिया की सबसे ताकतवर डाइन। सायरा की आवाज़ गूंजी। क्यों आई हो हमारी ज़िंदगी में? क्यों तबाह करना चाहती हो हमारी ज़िंदगी? अब की बार रिफत बोली। नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने आई। मैं डाइन ज़रूर हूँ मगर बुरी नहीं। सायरा फिर से चिल्लाई। हमारी माँ को खा गई और कहती है मैं बुरी नहीं हूँ। अरूसा की आंखों में आंसू निकले। अरूसा, तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी को किसने ख़त्म किया। सायरा ने गुस्से से अरूसा को देखते हुए कहा था। बहुत सुन ली हमने इस टाइम की बकवास। जनुबा जी, अब इसको ख़त्म कर दें। अनवर ने जनुबा को कहा। नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। बरगद के पेड़ के साथ रस्सियों से बंधी सायरा चिल्लाने लगी। आज तो तुम्हारा मरना तय है। साकिब, जो काफ़ी देर से चुप था, बोल ही उठा। जनुबा ने हाथों में पकड़ी हुई जम की बोतल से ढक्कन खोला और सारा पानी सायरा पर फेंका। सारे के सारे जिस्म से धुएं उठने लगे। सायरा दर्द से चिल्लाने लगी। इसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। वो माँ के बिना कैसे रहेंगे? सायरा इल्तिजा करने लगी। तुम माँ नहीं, डाइन हो, डाइन। रिफत ने कहा। मैं डाइन ज़रूर हूँ पर खुदा ने मुझे एक माँ बनाया है। सायरा के गाल आंसुओं से भर गए। बस, अब बहुत हो चुका, बहुत बोल लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जरूमा ने कहते हुए एक तरफ रखी हुई मिट्टी के तेल का कैन उठाया और सायरा के पास जाकर सारा तेल इस पर छिड़क कर इससे दूर हो गई। अब सायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सायरा की आंखों का रंग बदलकर सफ़ेद हो गया। पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए और नाखून बहुत और नीले हो गए। बस, बहुत गिड़गिड़ा लिया मैंने। अगर आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म होनी है तो होगी, पर याद रखना तुम सब, मैं एक रिवाइन हूँ, इस दुनिया की सबसे ताकतवर डाइन। और एक डाइन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। लौट कर आऊँगी मैं आज से पूरे 25 साल बाद, फिर से वापस आऊँगी तुम सबको तुम्हारे किए की सज़ा देने। कभी नहीं भूलूंगी मैं तुम सबको। मुझको मेरे बच्चों से अलग किया है ना तुम लोगों ने। मैं तुम्हें इस दुनिया से अलग कर दूंगी। वापस आऊंगी मैं, एक रिवाइन हूँ, याद रखना मैं डाइन हूँ। सायरा की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। जरूमा ने माचिस उठाई और जलाकर सायरा की तरफ फेंकी। सायरा के पूरे बदन में आग लग गई और वो चिल्लाने लगी। याद रखना, मैं एक डाइन हूँ, रिवाइन हूँ, मैं लौट कर आऊँगी। क्या लौट कर आएगी सायरा? मगर कैसे? क्यों बैग खानदान ने ख़त्म किया सायरा को? जानने के लिए सुनते रहिए। एपिसोड नंबर 2। इसकी आंखों का रंग बदलकर सफ़ेद हो चुका था। इसके खुले हुए बाल खुद ब खुद एक बहुत बड़ी 10 फीट की चोटी में तब्दील हो गए। चोटी कम और एक सांप ज़्यादा लग रहा था। चोटी हवा में लहरा रही थी। इसके छोटे से सफ़ेद नाखून लंबे और नीले हो गए। वो ऐसे गुनगुना रही थी जिसे कोई भी सुनकर मदहोश हो सकता था। आलियान का पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। इसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। डाइन ने पीछे की तरफ छलांग लगाई और दीवार पे चढ़ गई। इसने अपना सर हिलाया और इसकी चोटी हवा में लहराती हुई आलियान की तरफ आई। नहीं नहीं, आलियान बैग नहीं नहीं करते हुए उठ के बैठ गया। ओ गॉड, ये सपना 10 साल से आ रहा है। क्या मतलब है इस सपने का? और वो खूबसूरत सी औरत कौन है जिसके बाल, नाखून, आंखें, सब कुछ अजीब है? आलियान के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। गुड मॉर्निंग भाई। आलियान ने देखा, आवाज़ इसकी छोटी बहन सारा बैग की थी। क्या हुआ भाई, फिर से वही सपना आया था क्या? सारा चलते हुए अंदर आ गई और आलियान के सामने सोफे पर बैठ गई। क्या करूं सारा, आजकल ना ये सपना बहुत ज़्यादा आता है। कन्फ्यूजन सी हो रही है दिमाग में, आलियान ने मायूस सा होते हुए कहा। आप फिक्र ना करें भाई, नीचे जाएं, नाश्ता कर लें और आज ऑफिस से भी ऑफ कर लें। सारा कहते हुए उठ खड़ी हुई। नहीं सारा, ऑफिस तो जाना है और आज शायद किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिटी से बाहर जाना पड़े। आलियान भी उठ खड़ा हुआ। अम्मी अम्मी,
آپ کو پتہ ہے آج مجھے پروجیکٹ کے سلسلے میں کہاں جانا ہے؟ عالیان گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی خوشی رفت بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایسا کہاں جانا ہے جو اتنے خوش ہو رہے ہو؟ رفت نے عالیان سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا ہم سب وہاں چلتے ہیں، ہمارے گاؤں کرتارپور۔ کیا؟ عالیان کے کہتے ہی رفت صوفے سے اٹھ گئی جیسے اسے 240 واٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ پاپا، آپ نے مجھے اس وقت ہاسٹل سے یہاں کیوں بلا لیا؟ انیس عباسی نے اندر آتے ہی اپنے باپ حبیب عباسی سے پوچھا، جس نے رات کو 1 بجے انیس کو اپنے پرانے گھر میں بلوا لیا تھا۔ دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے انیس کہ تمہیں بلانا پڑا، حبیب نے جواب دیا۔ کیا بات ہے پاپا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ انیس نے کہا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ ہماری سلیمانی کتابوں کے سارے صفحات ایسے مٹ گئے ہیں جیسے کبھی ان پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا، حبیب نے جواب دیا۔ کیا؟ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ کسی ہوائی مخلوق نے یا پھر کالا جادو؟ انیس بھی سن کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ کام نہ ہوائی مخلوق کا ہے نہ جادو کا۔ انیس، مجھے ایک بار زنوبہ نے بتایا تھا کہ جب کوئی بہت بڑی بری کالی طاقت لوٹ کر آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تم ایک دن یہاں خود لوٹ کر آؤ گے۔ یاد رکھنا تمہیں تمہاری موت یہاں کھینچ لائے گی۔ آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے سنتے رہیے تائن کا انتقام۔